गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम करेंगे आज बात करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल सेल। करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल सेल जो है वो होता है स्पेसिफाइड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक टेम्परेचर को हम पर्टिकुलर टेम्परेचर कह देते हैं, मतलब एक एंड पार्शियल प्रेशर। किस किस पर हम करेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं? पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर पे। द इंक्रीज इन ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर इम्प्रूव द सेल इम्प्रूवमेंट। अगर हम ऑपरेटिंग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज़ करें, तो हमारा सेल परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर जाता है। तो वेरियस करेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूल सेल आर करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक, पावर करंट करेक्टरिस्टिक एंड थर्मल एफिशिएंसी करेक्टरिस्टिक। फर्स्ट आपका आता है करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक। अब इसमें क्या है, एक्चुअल सेल पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा अपने इक्विलिब्रियम से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्टिव पोलराइजेशन भी है, ओहमिक पोलराइजेशन भी है, और जिसके कारण टोटल लॉस हो रहा है। उसके बाद कंसंट्रेशन पोलराइजेशन, जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाई थी कि एक्टिव पोलराइजेशन, ओहमिक पोलराइजेशन, कंसंट्रेशन पोलराइजेशन क्या होती है। तो यहाँ पे वो तीनों होने के कारण, तीनों के अकरेंस के कारण ऑपरेटिंग जो वोल्टेज है, लास्ट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज कर जाती है, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ड्रॉप कर जाती है। ठीक है, सेल वोल्टेज जो है वो अपने इक्विलिब्रियम से लूज कर जाता है, बट ठीक है, द एक्चुअल सेल पोटेंशियल डिक्रीज फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। ठीक है, तो जो सेल पोटेंशियल है वो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल से डिक्रीज हो जाता है एक्टिव किन किन के कारण? एक्टिव पोलराइजेशन, ओहमिक पोलराइजेशन, कंसंट्रेशन पोलराइजेशन के कारण। ठीक है, तो VC इज इक्वल टू E माइनस डेल्टा VP। पावर करंट करेक्टरिस्टिक, पावर करंट अब V इंटू I होता है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे करंट डेंसिटी हमारी इंक्रीज करती जाएगी, सेल करंट डेंसिटी, वैसे वैसे पावर जो है फ्यूल सेल की बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे आपकी आत्त हो जाती है ना। सैचुरेशन होना मतलब क्या? आपकी आत्त हो गया, पानी सिर के ऊपर से निकल गया, जिसको एक देसी भाषा में कहा जाए कि जब हमारी आत्त हो जाती है, हमारा एंड पॉइंट रहता है, उसके बाद हम अपना एक तरीके से टेम्पर लूज कर जाते हैं। तो वैसे ही साइंस में जो है वो सैचुरेशन पॉइंट वो है जहाँ पे वो मैक्सिमम लिमिट पे जाता है, उसके बाद वो डिक्रीज कर जाता है। तो ये अपने सैचुरेशन पॉइंट तक बढ़ता जाता है, उसके बाद ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, किसके कारण? थर्मल लॉसेस के कारण। किसके कारण? हाई थर्मल लॉसेस। किसके कारण? हाई थर्मल लॉसेस। तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये आपका मैक्सिमम पावर जो होगी ये क्या बन जाएगी? आपकी सैचुरेशन पॉइंट। सेल एफिशिएंसी एंड सेल डेंसिटी करेक्टरिस्टिक, ईटा इज इक्वल्स टू E माइनस लॉसेज अपॉन E माइनस लॉसेज अपॉन V। तो VC अपॉन E मतलब आउटपुट पावर ओवर इनपुट। देखो बेटा, ये तो हमेशा ही होता है कि जितना हम इनपुट देते हैं उतना हमें कभी आउटपुट नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें कोई ना कोई लॉसेज होने ही है। ऑब्वियसली हीट लॉस है, रेजिस्टेंस है, बहुत कुछ होता है। जब हम कहीं पे भी सेल में काम करेंगे, इंटरनल लॉसेस बहुत सारे हो जाते हैं, तो जिसके कारण हमारी आउटपुट पावर जो है वो हमेशा इनपुट पावर से कम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ों के आपको बताए गए हैं एफिशिएंसी। अब ये कहता है कि फ्यूल सेल की जो होती है वो हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है अदर देन कन्वेंशनल सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तो उससे ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी होती है फ्यूल सेल की। तो उसमें डीजल, पेट्रोल, ठीक है, स्टीम फ्यूल सिस्टम की सबसे ज़्यादा है, फिर डीजल की है, फिर पेट्रोल की है, देन स्टीम एंड गैस टरबाइन प्लांट। तो जो आपका करंट वोल्टेज है उसमें आपका वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, पावर करंट एक बारी तो इंक्रीज करेगा सेल डेंसिटी के साथ, बाद में वो डिक्रीज कर जाएगा सैचुरेशन के बाद ड्यू टू थर्मल लॉसेस। थर्मल मतलब एक तरह से हीट। सेल एफिशिएंसी एंड करंट डेंसिटी करेक्टरिस्टिक, तो ईटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया कि फ्यूल सिस्टम का सबसे बढ़िया है एफिशिएंसी, फिर डीजल, पेट्रोल और ये स्टीम एंड गैस टरबाइन प्लांट्स। थैंक यू।